अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। वेल आज हम PSY 504 कॉग्निटिव साइकोलॉजी के लेसन नंबर 39 को स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशंस फॉर स्टडिंग को हम डिस्कस कर रहे थे पिछले लेसन में हमने मेथड ऑफ लोसाई को पढ़ा था। आज हम नंबर 2 PQ4R मेथड को देखेंगे। P से बनता है प्रीव्यू, Q से क्वेश्चन, 4R से बनता है रीड, रिफ्लेक्ट। अच्छा चलें साथ साथ इसको डिस्कस करते जाते हैं। PQ4R के अंदर पहला है P, इस P से बनता है प्रीव्यू, यानी कि सरसरी सा जायज़ा लेना। जब हम कोई नई चीज़ स्टार्ट करने लगते हैं, कोई बुक उठाते हैं उसे पढ़ने के लिए, तो उसका एक जायज़ा लेते हैं, उसकी हेडिंग देखते हैं, उसका फ्रंट व्यू देखते हैं, उसके बाद ओपन करते हैं, उसकी जो फहरिस्त होती है उसको देखते हैं, जिस टॉपिक को हमने पढ़ना होता है उस टॉपिक को ओपन करके देखते हैं, उसके ऊपर कुछ इमेजेस बने होते हैं, उन इमेजेस को देखते हैं। ये ओवरऑल एक जनरल सा प्रीव्यू होता है एक बुक का। सेकंड चीज़ है PQ। सेकंड Q जो है उससे बनता है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के अंदर प्रीव्यू के दौरान जो हेडिंग्स देखी इनके मुतालिक सवालात बनाना। मसलन एक चैप्टर का नाम था आइकन, तो आपके जहन में इसके मुतालिक सवाल बनेगा कि व्हाट इज़ आइकन, हाउ टू डिफाइन आइकन। एक चीज़ आप देखते हैं सॉफ्टवेयर, अब अगला सवाल आपके जहन में आएगा व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन आइकन एंड सॉफ्टवेयर। इस तरह से अपने जहन में सवालात बनाते जाना। 4R के अंदर पहला R जो है उसका मतलब है रीड। रीड केयरफुली टेक्स्ट को रीड करना और साथ साथ अपने क्वेश्चन के जवाबात को भी तलाश करना। उसके बाद दूसरा रिफ्लेक्ट, यानी सोचना। ये सोचना कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं इसका वर्ल्ड के मुतालिक पहले से मौजूद नॉलेज से क्या ताल्लुक़ है। इसमें आपने ये भी देखना है कि जो कुछ मैंने पढ़ा है इसका मुझे क्या फ़ायदा है, मतलब रिफ्लेक्शन, थिंकिंग। साथ साथ पढ़ना तो है, रीड करना है, उसके साथ साथ सोचना भी है। एक आइडिया बनाना है कि जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ इसका मुझे क्या फ़ायदा है, मेरी जो लाइफ है, जनरल लाइफ है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है रिसाइट, यानी रिकॉल। अभी आपने जो सवालात बनाए थे इनके जवाब तलाश करने के लिए रीडिंग को रिकॉल करें। जो कुछ आपने पढ़ा है इसे जहन में लाएं। इस तरह आपके को पता चल जाएगा कि फ़लाँ टॉपिक मुझे याद नहीं रहा, मतलब इस तरह ये चीज़ भी पता चल जाएगी ना कि रिकॉल करेंगे तो आपके जहन में आएगा वो ये टॉपिक तो मैंने मिस कर दिया, तो आप उस टॉपिक को दोबारा से रीड करेंगे। चौथा आ रहा है उससे बनता है रिव्यू, दोबारा देखना। शुरू में जो सरसरी तौर पर मैंने कहा था, एक देखना, चैप्टर्स को देखना, फहरिस्त देखना, उसको कहते हैं प्रीव्यू। और जो बिल आखिर में एक बार सरसरी तौर पर किताब को खोलें, इसकी हेडिंग्स देखें, ये नोट करें कि कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गई, इसको कहते हैं प्रीव्यू। नेक्स्ट चीज़ है एलेबोरेशन, किसी चीज़ की वजाहत, उसकी डिटेल, उसके रिलेटेड डायग्राम्स बनाएं, लेबल करें डिफरेंट चीज़ों को, अपने जहन के अंदर उसका कोई स्ट्रक्चर बनाएं, मैप बनाएं। ये मैप जो है चीज़ों को क्लियर करने में मदद करता है, चीज़ों की मीनिंग्स क्लियर होते हैं हम इस मैप बनाने से। अपने छोटे बहन भाइयों को वो चीज़ एक्सप्लेन करें। जब आप बार बार किसी दूसरे बंदे के सामने उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे तो वो मज़ीद आपके सामने क्लियर होगी, आपको पता चलेगा कि क्या क्या कहाँ पे आप अटक रहे हैं या किस चीज़ में आप गलती कर रहे हैं या कौन सा एरिया जो आपका वीक है। उसके अलावा आगे चौथी चीज़ है इनकोडिंग वेरिएबिलिटी। इनकोडिंग वेरिएबिलिटी में जिस जगह बैठकर आप पढ़ रहे होते हैं वहाँ मौजूद दूसरी चीज़ें जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, लैंप हो गए, ये चीज़ें आपकी स्टडी के साथ इन चीज़ों का एक ताल्लुक बन जाता है। लर्न द सेम मटेरियल इन डिफरेंट रूम्स, कह रहे हैं डिफरेंट रूम्स के अंदर एक मटेरियल को डिफरेंट रूम्स के अंदर पढ़ें, डिफरेंट किस्म के एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ें। यानी कि जिस तरह हमें पता है कि हमारी स्टडी का या कोई भी काम कर रहे होते हैं उसका एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। सूटेबल एनवायरनमेंट होगा, जितना सूटेबल होगा उतने अच्छे तरीके से हम स्टडी कर सकेंगे। ट्राई एंड चेंज प्लेसेस, पोजीशंस एंड कॉन्टेक्स्ट, रिसर्च एविडेंस पॉइंट्स टू नीड फॉर वैरायटी ऑफ सिचुएशन, मतलब डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर एक ही टॉपिक को आप स्टडी करें। स्पेसिंग इफेक्ट क्या है? गिव गैप बिटवीन रीडिंग एंड री रीडिंग। पर रीडिंग और री रीडिंग एक दफ़ा पढ़ने के बाद दोबारा ऐसे ना करें, उसी दफ़ा दोबारा उसी दौरान ना पढ़ें, कुछ दिनों का गैप दें, उसके बाद पढ़ें। मसलन आप एक
सिलेबस चल रहा है, रूटीन के अंदर एक चल रहा है, आपने एक टॉपिक रीड किया, उसके बाद इसको रीड रिव्यू तो करना है, ये नहीं कि रिव्यू नहीं करना, रिव्यू उसका करना है एक शॉर्ट सा जनरल सा, लेकिन रीड आप उस टाइम करें एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले आप रीड करें उसको, ताकि एग्ज़ाम में जितना एग्ज़ाम के नज़दीक आप उसको रीड करेंगे उतनी ज़्यादा आपको इस चीज़ में हेल्प होगी, एग्ज़ाम उतना ज़्यादा अच्छा होगा। स्पीड रीडिंग के अंदर कह रहा है कि इस तरह नहीं करना कि पेज ओपन किया एक बुक का, उससे कुछ ही मिनट में पेज को कंप्लीट कर लिया, पढ़ लिया। इससे क्या होगा कि आपको समझ नहीं आएगी कॉन्टेक्स्ट क्या लिखा था, असल कंसेप्ट जो आपको क्लियर नहीं होगा। अगर कुछ याद रहता भी है तो वो टेम्परेरी होगा, कुछ देर बाद वो आपको भूल जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ होती हैं, कोई नॉवेल्स हो गए, कोई स्टोरीज़ हो गई, जिनको आप तेज़ी से पढ़ सकते हैं, जिनको बाद में आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।